पिछले 70 सालों से अमेरिका भले ही विश्व में महाशक्ति के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन जैसे कई बार एक छोटी सी चींटी भी बड़े से हाथी की नाक में दम कर देती है, ठीक वैसा ही हुआ था वियतनाम वॉर के दौरान भी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। छोटे से वियतनाम को फतह करने में अमेरिका ने 5 लाख से भी अधिक सैनिक तैनात कर दिए थे। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम पर 26 करोड़ से भी अधिक बम फेंके थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई कुल बमबारी से कई गुना अधिक है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अमेरिका को क्यों हार का सामना करना पड़ा? क्यों अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया? छोटे से देश वियतनाम ने कैसे अमेरिका की इतनी बड़ी सेना को धूल चटा दी? और कहां से वियतनाम वॉर की शुरुआत हुई थी? इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। वियतनाम वॉर के बारे में जानने से पहले इसके थोड़े से इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे देश दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर देशों को अपना गुलाम बना रहे थे। सन 1857 तक वियतनाम में सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ तक कि लाओस और कंबोडिया देश भी उस समय वियतनाम का ही हिस्सा हुआ करते थे। सन 1958 में फ्रांस की सेना ने वियतनाम में घुसना शुरू किया और लगभग 20 साल में यानी 1887 में पूरी तरह से वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। उस समय पूरी दुनिया में इस देश को इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। बाद में यही इंडो चाइना 3 हिस्सों में बटा, जो आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के नाम से जाने जाते हैं। 1941 तक फ्रांस आराम से इंडो चाइना पर शासन करता रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान जब साउथ एशिया के देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय जापान ने इंडो चाइना पर भी हमला कर दिया। जापान की ये दखल अंदाजी इंडो चाइना की कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन को बिल्कुल भी रास नहीं आई। हो ची मिन इंडो चाइना के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने सन 1930 में फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की थी और इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की थी। सन 1941 में जापान से लड़ने के लिए भी हो ची मिन आगे आए और विट मिन नाम की पार्टी की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध में चीन और अमेरिका दोनों ही जापान के दुश्मन थे। ऐसे में इन देशों ने वियतनाम की मदद की। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब 1946 में फ्रांस ने एक बार फिर वियतनाम पर अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि 1941 तक ये देश फ्रांस का उपनिवेश था, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। लेकिन हो ची मिन इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए, क्योंकि मिन एक कम्युनिस्ट नेता थे। ऐसे में अमेरिका को चिंता हुई कि कहीं वियतनाम पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट देश न बन जाए। इसके लिए उसने फ्रांस को सपोर्ट करना शुरू किया। अमेरिका की मदद से फ्रांस ने इंडो चाइना दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में साउथ वियतनाम का नाम दे दिया गया और बाओ दाई को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया। वहीं नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन सत्ता संभाल रहे थे। अमेरिका चाहता था कि वियतनाम एक डेमोक्रेटिक देश बने। सन 1949 तक विश्व भर में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। 1949 में साउथ और दक्षिण वियतनाम को एक करने की बात हुई थी, लेकिन एक होने पर देश में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी या फिर लोकतंत्र आएगा, इस बात पर विवाद शुरू हो गया। नॉर्थ वियतनाम में तो पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, वहीं साउथ वियतनाम में बाओ दाई ने भी तानाशाही शुरू कर दी। ये बात अमेरिका को ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही तानाशाही और कम्युनिस्ट के खिलाफ रहा है। वहीं नॉर्थ वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन साउथ वियतनाम को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे और वे फ्रांस के खिलाफ लगातार अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे थे। साउथ और नॉर्थ की सीमा पर भी विवाद गहराता जा रहा था। इसी दौरान 1949 में फ्रांस ने लाओस को और 1953 में कंबोडिया को एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यह पश्चिमी देशों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक हिस्सा था। 26 अप्रैल 1954 को फ्रांस और वियतनाम के बीच जेनेवा अकॉर्ड के तहत संधि हुई। अमेरिका ने साउथ वियतनाम में बाओ दाई की जगह नीगो दिन दिन को राष्ट्रपति बना दिया, क्योंकि नीगो दिन दिन एक कैथोलिक था और वियतनाम में अधिकतर लोग बुद्धिस्ट थे। तो नीगो दिन दिन ने बौद्ध अनुयायियों को मारना, सताना शुरू कर दिया।
अब साउथ वियतनाम के लोग भी नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे और खुद को नीगो दिन दिन के शासन से मुक्त कराना चाहते थे। 1957 में देश में गोरिल्ला वार शुरू हुआ। अभी तक अमेरिका ने सीधे तौर पर वियतनाम वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। वह सिर्फ फ्रांस और साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था और सैन्य उपकरण मुहैया करवा रहा था। अमेरिका बस यही चाहता था कि वियतनाम किसी भी तरह कम्युनिस्ट होने से बचा रहे। वहीं नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन को चीन और यूएसआर का सपोर्ट मिल रहा था। अब अमेरिका के सैन्य अधिकारी इस युद्ध में सीधे तौर पर भाग लेना चाहते थे, लेकिन 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने अपनी सेना को वियतनाम भेजने से इनकार कर दिया। जॉन की 1963 में हत्या कर दी गई। नए राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम वॉर में शामिल होने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि इससे उनकी काफी बदनामी हो सकती थी। इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा और दुनिया को बताया कि गल्फ ऑफ टोनकिन में साउथ वियतनाम ने उनके जहाज पर हमला कर दिया है। इस षड्यंत्र के बारे में जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 मार्च 1965 को अमेरिका ने अपनी टुकड़ी वियतनाम भेजी और जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन वियतनाम के घने जंगलों के बीच अमेरिका की सेना का टिक पाना आसान नहीं था। अमेरिका ने जंगलों में केमिकल डालकर आग लगानी शुरू कर दी। आज भी उन केमिकल के निशान जंगलों में मिल जाते हैं। वियतनाम के सैनिक अपने देश के भूगोल के बारे में अच्छे से जानते थे। वे जंगलों में छिपकर गोरिल्ला तकनीक से विरोधी सेना पर हमला करने में निपुण थे। साथ ही उन्होंने जंगलों के नीचे गुफाएं बना रखी थी जिसमें कि वह आसानी से छिप जाया करते थे। कई दिनों तक गुफा में रहकर ही वह खाना बनाते और रहते थे। मौका देखकर बाहर निकलते, दुश्मन की सेना पर वार करते और वापस फिर से सुरंग में चले जाते थे। वहीं अमेरिकी सेना को दलदल, कीचड़ और घने जंगलों में युद्ध करने की आदत नहीं थी। अमेरिका लगातार अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा करता रहा। पहले 50,000, फिर 1.5 लाख, फिर 3 लाख और इसी तरह 1967 तक 5 लाख सैनिक वियतनाम में तैनात कर चुका था। वियतनाम लोगों में क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या जवान, सभी लोग अमेरिकी सेना का सामना कर रहे थे। अमेरिका ने सन 1968 में वियतनाम में कत्लेआम शुरू कर दिया। वियतनाम पर बमबारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि एक साल में अमेरिका ने वियतनाम पर 20,000 टन बम गिराए थे, जिसमें लाखों वियतनामी सैनिकों और आम लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के इस कत्लेआम की पूरी दुनिया में बदनामी शुरू हो गई। यूएस की मीडिया में अमेरिका को विलेन और वियतनाम को विक्टिम के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका के अपने ही देश के लोगों ने सैनिकों के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने सैनिकों को क्रूरता और बर्बरता बंद करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर वियतनाम की सेना और नागरिक टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। सन 1973 में आखिरकार अमेरिका को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। कई सालों के युद्ध के बाद भी अमेरिका वियतनाम जैसे देश को हरा नहीं पाया। वहीं नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम की राजधानी सिंगोन पर कब्जा कर लिया और 1975 में पूरा वियतनाम फिर से यूनाइटेड होकर एक देश बन गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में वियतनाम के 14 लाख सैनिक और 20 लाख आम लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं अमेरिका के भी लगभग 58,000 लोगों की जान गई थी। यह इतिहास में सबसे अधिक समय तक चलने वाले युद्धों में से एक है। एक महाशक्ति होने के बावजूद छोटे से देश की बहादुरी और हिम्मत के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा। यह बात आज भी दुनिया को हैरानी में डालती है। वहीं कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस पूरे युद्ध में किसी की जीत या हार नहीं हुई थी। दोस्तों, ये था वियतनाम वॉर का पूरा इतिहास और युद्ध की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।